और दोस्तों बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही है। देखो कल का ट्रेडिंग सेशन जो है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब यहां से एक रिवर्सल यू टर्न मारेगा। पर कितना मार सकता है, क्या है, उस रिवर्सल को कैसे पकड़ना है, क्या रिवर्सल मारता है तो कोई ट्रैप तो नहीं है, सारा सिलसिला जो है वो समझने वाले है। पर उससे पहले यहाँ एक अपडेट आती हुई देखने को मिल रही है। क्या अपडेट है? आरबीआई की जो मीटिंग है वहां से अपडेट है भैया। आरबीआई का एक बड़ा अपडेट आ रहा है बाजार में। इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। कब देखने को मिलने वाला है? कल के ट्रेडिंग सेशन में मंडे को देखने को मिलेगा। दरअसल है ये भैया कि कल देखो कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जावे तो एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। कल कोई भी पर्टिकुलर बड़े गैप अप या गैप डाउन में या तो अगर फ्लैटिश भी ओपन हो जाता है तो सीधा आपको मार्केट में जंप नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि कल का ट्रेडिंग सेशन जो रहेगा वो मोस्टली ट्रैपिंग वाला रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ये क्यों है, लॉजिक के साथ मैं आपको वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। और मेरे पर्सनल लेवल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कुछ न्यूज निकल के आ रही है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज निकल के आ रही है। क्या है? अगले 4 दिन तक अभी और बाजार में रह सकती है गिरावट। अब ये जो चीजें सामने आ रही है, ठीक है, ये काफी बड़ी चीज है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे को जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है, अपसाइड से फिर से पटका गया है मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ 5 बड़े कारण है। उसमें क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो वॉर चल रही है, ठीक है, इजराइल वाली, तो वो तो चलो समझ लिया कि उसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट तो चलेगा। पर वो ना ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक से कोविड टाइप का आ गया, ठीक है। पर यहाँ जो कोविड टाइप का आया ना, ये सिलसिला है। पहला तो एफएनओ वाला जो सिस्टम आया, इसकी वजह से पैनिक आया मार्केट में एफआईआई का, ठीक है। दूसरा जो रीजन है, अब यहाँ आरबीआई जो है, आरबीआई की जो मीटिंग है, ठीक है, वो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है कल से, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा जो कारण है वो है एफआईआई का फ्लो, जिस तरीके से वो लोग माल बेच रहे हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर यहां ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल में अलग ही पिक्चर आपको आती हुई देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट द मार्केट सॉरी markets focus will be on the आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी की जो मीट होने वाली है, ठीक है, जो कि कब है? ये जो मीट है 7 तारीख से 9 तारीख है। मतलब कल की ट्रेडिंग सेशन में आरबीआई की मीटिंग शुरू होने वाली है और 9 तारीख को गवर्नर साहब आने वाले हैं और गवर्नर साहब आके बोलेंगे कि भैया हमारा ये व्यू है। अब आपको समझना है कि बड़े प्लेयर्स किस तरीके से इस इवेंट को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो कि भैया जो गवर्नर साहब है उनकी जो नजर है, ठीक है, वो मार्केट के ऊपर भी रहेगी, ठीक है, कि भैया ऑलरेडी मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल रही है। एफआईएस जो है दबा के भाग रहे हैं, ठीक है, हमारे इंडियन मार्केट से चाइना की तरफ उन लोगों ने दौड़ लगाई है। अब इनके सामने एक बड़ा सवाल यह है कि जो रेट कट का जो सिलसिला है, इसमें 2 चांसेस है। पहला तो है कि भैया अनचेंज रखे, ठीक है, कोई भी स्टेबल रखे, या तो उनको कोई कट की बात करनी पड़ेगी कि भैया ये कट हो सकता है, इतने बेसिस पॉइंट हो सकता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। 2 ही संकेत है जिसके ऊपर मार्केट का मोमेंटम अगला डिसाइड होगा, ठीक है। अब यहां क्या चीज है पता है, देखो मेरे ख्याल से जो बड़े प्लेयर्स है ना वो ऑलरेडी इस इवेंट को भाप के बैठे हुए हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट टॉप से उन लोगों ने लगातार बेचा है, ठीक है, मार्केट को एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास ला दिया है। अब यहां आ गई है बड़ी मीटिंग, ठीक है, एमपीसी के मीटिंग के पास पास लाके मार्केट को ऑलरेडी सेलिंग में रख दिया है, ठीक है। अब क्या है, यहां जो कमाया है ना वो एफआईआई ने ऑलरेडी माल बेचा है, ठीक है। रिटेल तो मतलब वो हाथ फेरते ही रहा है, ठीक है। डीआईएस भी अभी मतलब उसके ऊपर भी जो तलवार है वो लटकी हुई है, आपको पता है, क्योंकि सारा पैसा डीआईएस का अटका हुआ है। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो और पैनिक आएगा। वो एफआईएस को भी पता है, डीआईएस को भी पता है, रिटेल बीच में कूदेगा,
ठीक है। अब रिटेल के दो पार्ट बनेंगे, एक रिटेल बनेगा कि भैया हाँ हम स्ट्रांग बुलिश है, मार्केट उड़ेगा, और एक रिटेल ऐसा होगा, एक पार्ट कि भैया यहां से मार्केट और क्रैश करेगा। कब क्रैश करना सोच रहा है? जब मार्केट ऑलरेडी यहां से 1500 2000 पॉइंट गिर चुका है, उसके बाद इन लोगों की सोच ये बनना स्टार्ट होती है। मोस्टली ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो मोस्टली बड़े प्लेयर्स के गेम में आ जाते हैं, ट्रैपिंग के मोमेंटम में आ जाता है। ठीक है, तो यहां मेरा मानना ऐसा है कि देखो सबसे पहले जो बैंक निफ्टी है ना, इसका जो मीटिंग है उसका सारा इफेक्ट बैंक निफ्टी के ऊपर पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इफेक्टिव इंडेक्स रहेगा। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर भी इसके ऊपर इफेक्ट रहेगा। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मार्केट को अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, अब आप समझो 7 तारीख को मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, 9 तारीख को अनाउंसमेंट होने वाला है, मतलब हमारे पास 3 दिन बचे हैं। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो मतलब बुधवार को अनाउंसमेंट होने वाला है। तो बुधवार से पहले कैसे भी करके जो बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, वो अपनी जो पोजीशन है ना वो क्रिएट कर लेंगे इस 3 ट्रेडिंग सेशन में। जिनको वोलेटिलिटी नहीं चाहिए वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेंगे, जो लोग शॉर्टिंग साइड बैठे हैं। ठीक है, जो बड़े प्लेयर होंगे ना वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बड़ी इवेंट है तो वो रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, ये साइकोलॉजी का खेल है सारा का सारा। ठीक है, साइकोलॉजी के ऊपर अगर आप ट्रिगर करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तुक्का मत मारो, सामने वाले की साइकोलॉजी को समझो। ठीक है, तो आप पकड़ पाओगे मोमेंटम, वरना फंस जाओगे। तो देखो प्रॉफिट बुकिंग के जो शॉर्टिंग साइज बैठे हैं, ठीक है, शॉर्टिंग साइड जो बैठा है ना उसके थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि भैया मार्केट में हो सकता है, देखो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 2 ही चांसेस है इनके पास, या तो मार्केट को एक रेंज में रखे। ठीक है, एक रेंज में रखा जाएगा 9 तारीख तक। ठीक है, और या तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग करा जाएगा। ये मोस्ट इफेक्टिव चांस है इनके, या तो वो रेंज में रख सकते हैं या तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके, मतलब शॉर्टिंग वाले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर शॉर्ट वाले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा उछाल दिखाएगा, मार्केट थोड़ा उछाल दिखा सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी 9 तारीख का जो इवेंट है, अगर उसके आसपास कोई पर्टिकुलर लेवल के पास मार्केट आ गया ना, तो फिर भैया कोई बड़ा मोमेंटम की तैयारी आप कर ही लेना। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो मतलब तहलका ही है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि सारा खेल उसी का ही अभी लगा हुआ है। अब देखो एफ की जो भी बाइंग आती है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें थोड़ा ट्रैपिंग से बचना है। अगर अगले 1 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में 7 तारीख 8 तारीख 9 तारीख इसके बीच में कभी भी कोई भी एफ की बाइंग आ जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से मत ले लेना कि भैया अब घूम गया मार्केट, हम पर्टिकुलर एक लेवल का वेट करेंगे। ठीक है, हो सकता है ये लोग ये चीज करे भी। ठीक है, कि बाइंग का आंकड़ा दिखा दे भैया, ठीक है, रिटेल को उसमें उड़ाने की ट्राई करे, रिटेल एंट्री मारे, उसके बाद कोई ऐसा 9 तारीख को इवेंट आ जावे, उससे पहले पहले ये घटना बन जाती है ना, तो थोड़ा अलर्ट रहना। ठीक है, उसके बाद बनता है तो वेल एंड गुड है, पर उससे पहले बनता है तो थोड़ा अलर्ट रह के काम करना, क्योंकि इसमें रिटेल को बुलाया जाएगा और उसके बाद पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट को लाया जाएगा। तो देखो अब मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज शुरू करने वाला है वीडियो। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले कहता हूं कि आपने यहां तक देख लिया ना, तो मेक श्योर शुरू होने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं, लाइक जरूर दबा देना। ठीक है, और अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्त जो भी है, अपनी फैमिली में है जो कुछ भी मेंबर जो ट्रेडिंग करता है, अपने जितने भी ट्रेडिंग रिलेटेड ग्रुप्स है उनमें शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग है वो एजुकेट कर पाए और बच पाए। ठीक है, यही हमारा मोटिव है। ना तो हमारा कोई पेड सर्विस है, ना तो कोई पेड ग्रुप है, ना कोई प्रीमियम सर्विस है, ना कोई पेड कोर्स है। ठीक है, सारा का सारा जो लर्निंग दिया जाता है, मेरा मोटिव एक ही है कि लोग फ्री में कुछ ना कुछ एजुकेट हो और कैसे भी करके मार्केट में सस्टेन कर पाए। ठीक है, अगर 1 लाख बंदे आते हैं, उसमें से एक बंदा भी सपोज सीख गया ना, तो समझ लो भैया आपका जो मोटिव है ना वो सही रहा। ठीक है, ये चीज है काफी इंपॉर्टेंट। तो देखो सबसे पहली चीज, अब सीधा ना हम चलते हैं चार्ट पे। ये चीज ध्यान रखना, चार्ट पे मैं कुछ आपको मेरे पर्सनल लेवल्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दूसरी चीज, मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको समझाने वाला हूं, उस स्ट्रक्चर को आपको शांति से समझना है। ठीक है, शांति से समझना है बैठ के, ताकि आपको उस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब यहां से इस मोमेंटम को आ सकता है, या तो यहां से लेने के बाद मार्केट को नीचे पटकने की तैयारी है। पर उसमें डेट का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है चीज। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी
मीटिंग है एमपीसी की, इसका हमें ध्यान रखना है, इसमें कोई ट्रैपिंग ना हो, उससे बचना है। सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सीधा चलते हैं चार्ट पे। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक चीज और बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ठीक है, वहां बिल्कुल जुड़ जाना। काफी लोग 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। ओरिजिनल टेलीग्राम से ही जुड़ना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं से जुड़ना है, ठीक है। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड करी है, डोंट वरी, एक्सेप्ट हो रही है धीरे धीरे। काफी रिक्वेस्ट हुई पेंडिंग होती है, तो धीरे धीरे आपका नंबर भी आ जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। सेंड करके बैठो। टेलीग्राम पर सर्च करके नहीं जुड़ना है, क्योंकि वहां हमारा चैनल नहीं आएगा, फिर आप कोई गलत चैनल में जुड़ जाओ, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। देखो यहाँ कुछ खबरें निकल के आ रही है। ये खबरें ये है कि भैया एक्सपर्ट्स का मानना ऐसा है कि 24,500 तक की विंडो जो है ना, वो अभी भी ओपन होती हुई देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ देखो यूएस मार्केट जो है, यूएस मार्केट में जो आंकड़े आए, उसके बाद जो डाउ जोन्स है ना, डाउ जोन्स में आपने देखा कि मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ डाउ जो है वो 270 पॉइंट उड़ा है। और दूसरी तरफ जो हैंगसेंग है, यहाँ आप देखें तो 650 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए सबसे पहले हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले यहाँ आरएसआई को नोटिस करो। आरएसआई कितना है, यहां से देखो इस तरीके से गया था, ठीक है, यहां से ऑलमोस्ट 80 के आसपास था, तब मैंने आपको बता दिया था। अब यहां से मार्केट कूल डाउन होता हुआ 40 के आसपास आरएसआई हमें देखने को मिल रहा है। अब ये कौन सी टाइम फ्रेम पे है, तो ये है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो निफ्टी का जो आरएसआई है वो 40 के ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इतना कोई बड़ा टेंशन वाली चीज नहीं है, ठीक है। थोड़ा चीज ध्यान रखना, मतलब ओवरबोट तो मार्केट इसमें डेली टाइम फ्रेम पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ वीकली टाइम फ्रेम चेस करता है कि भैया वीकली पे क्या है। तो देखो ये आपके सामने वीकली चार्ट रखा है, ठीक है। वीकली चार्ट कर देते हैं, एक मिनट, ये डेली हुआ, वीकली कर देते हैं। चलो ये वीकली है, ठीक है। वीकली पे क्या सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो कि भैया वीकली में 59 के ऊपर आरएसआई है, 59 के ऊपर है, ठीक है। वहां कितना था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 40, वीकली के ऊपर 59 है, ऑलमोस्ट 60 समझ लो आप, ठीक है। 60 के ऊपर आरएसआई है, तो मतलब डेली के ऊपर और वीकली के ऊपर, यहां कहीं ना कहीं वीकली बेसिस अगर हम देखें तो अभी भी आरएसआई थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर डेली के ऊपर कूल डाउन है, 40 के आसपास है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी में थोड़ा हमें मोमेंटम दिखने के चांसेस है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, जब मैंने आपको मार्केट को गिरावट आने से पहले समझाया था, जब मार्केट ये टॉप बनाया था ना, ये जो सिनेरियो बना था, यहां क्लोजिंग आई थी, तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट 82 के आरएसआई के ऊपर है, अलर्ट रहो, मार्केट में गिरावट आएगी। और उसके बाद तगड़ी गिरावट आई, आई कि नहीं, जो लोग जुड़े हैं ना उनको पता है भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने अगले दिन बता दिया था, जब मार्केट कहाँ खड़ा था, 25,800-900 के आसपास जब खड़ा था ना, तब मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में गिरावट आने वाली है, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया था। तो देखो मंथली बेसिस अगर हम आरएसआई देखें, तो यहां एक चीज नोटिस करने को मिल रही है कि 75 के ऊपर आरएसआई आता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले हमने जब एनालिसिस किया था तब 82 के आसपास था, हमने ऑलरेडी बता दिया था कि यहां से मार्केट में एक नीचे की साइड का डीप आएगा, और आया भी है। अब कितना आएगा वो भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। पर यहां सबसे पहले आपने एक व्यू बना लिया कि डेली के ऊपर थोड़ा कूल डाउन है, वीकली के ऊपर 60 के ऊपर है, और मंथली के ऊपर 75 है, ठीक है, पहली चीज। तो ऑलमोस्ट 40 के नीचे तो कोई ज्यादा है नहीं कि भैया 40 के नीचे चला गया, ठीक है। हाँ 50 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ डाइवर्जेंस भी अगर हम देखें ना, तो डाइवर्जेंस पे भी हमें एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि मार्केट में अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ठीक है, यहाँ एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा था, उसके बाद मार्केट में यहां से उड़ा है मार्केट,
ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास से मार्केट में यहां से कूल डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ जो डाइवर्जेंस मैंने लगाया है, ठीक है, ये चीज जो मैंने लगाई है ना, उसके ऊपर अगर आप देखें तो देखो यहां एक बार अगर आप देखेंगे इस सीरीज के आसपास मई और जून के आसपास जब मार्केट आया था ना, यहां से एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था, इधर की साइड पे हुआ था, ठीक है, यहां तक। उसके बाद इधर एक क्रिएट हुआ है, मार्केट ने ऑलमोस्ट उसको काफी अच्छे से रिस्पेक्ट भी किया है अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अब मार्केट यहां से फिर से डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो डाइवर्जेंस है वो अगर आप देखें तो 40 के ऊपर है। अब यहां चीज ये है कि देखो इधर से एक इस तरीके का भी सिनेरियो है और दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहां भी एक सिनेरियो आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट 40 के आसपास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ टेक्निकल्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा, क्योंकि देखो अगर मैं आपको पूरा यही सीधा उल्टा मैं आपको समझा दूंगा तो आपको मैं डाइवर्जेंस बोल के समझा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं आपके सामने प्लॉट करके अगर समझाऊंगा तो आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा कि हाँ इस तरीके की भी मार्केट में चीजें होती है। अब देखिए यहां हम आ गए हैं चार्ट पे, और चार्ट पे कुछ लेवल्स जो है वो लेवल्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। उस लेवल पर थोड़ा आपको इस तरीके से समझना है कि हाँ भैया ये चीजें सामने आती हुई देखने को मिल सकती है। तो देखो सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पहली चीज तो यह है कि देखो अभी मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम सिनेरियो बना हुआ है, कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ ये जो लेवल है ना, इस लेवल पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है, 25,016 का लेवल। ये क्या चीज है भाई, ठीक है, 25,000, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं, चलिए 25,016, ठीक है, ये लेवल मैंने निकाले हैं, ठीक है। उसमें 25,016 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। कल के ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहां से 25,080 का लेवल पॉसिबल है, ठीक है। और इसके ऊपर उसके बाद मार्केट में 25,150 का लेवल भी आपको आता हुआ निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यहां तक की पॉसिबिलिटीज मार्केट में ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। इस चीज का सबसे पहले हमने ये देखा 25,016, उसके बाद 25,080 और उसके बाद 25,145, ठीक है, यहां तक की चीजें हैं। इसमें भी 25,080 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा, ठीक है। यहां थोड़ा आपको देखना है कि प्राइस एक्शन कैसे बना रहा है। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, यहाँ कोई पॉजिटिव इसके ऊपर होल्ड करके उड़ा रहा है तो फिर यहां जाएगा, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि मार्केट यहां से यहां तक की पॉसिबिलिटीज मेरे को लग रही है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में, देखो मैं अपना व्यू रख रहा हूं, सच हो गलत हो वो अलग चीज है, ठीक है। अभी मार्केट 25,050 के आसपास खड़ा है। पहली चीज 25,150 का कल के लिए मार्केट आता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर मैंने जो आपको समझाया इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि देखो इसके नीचे ये चीज ध्यान रखना, पहली चीज तो यहां से आपको समझ लिया, ऊपर का आपने विंडो समझ लिया है, ठीक है। इस लेवल को काटेगा ना 25,145 के लेवल को, तो फिर जो बुल्स है ना, बुल्स, वो बुल्स और एक मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। यहां यहां तक वो ट्राई करेंगे कि मार्केट को ले जाए, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ की विंडो। अब इसके नीचे है ना, देखो ये लेवल है ना, इसके बीच में थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक ट्रैपिंग मोमेंटम आ सकता है। कौन सा लेवल? 25,016 से लेके ये जो रेंज बनी है 24,940 की रेंज, मतलब ऑलमोस्ट कितनी है रेंज? 60 पॉइंट के आसपास की रेंज है, नहीं 70 के आसपास हो गई, ठीक है। थोड़ी बड़ी रेंज है, आई नो,
ठीक है, पर जो है वो है, मेरे को जो बोलना है वो दिख रहा है वही बोलना है। ठीक है, इसके बीच में एक चीज ध्यान रखना, एग्रेसिव किसी साइड मत जाना। क्यों? क्योंकि देखो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास यहां कहीं भी ओपन हो जाता है, और ये जो लेवल है ना 24,939 का लेवल, 40 ले लो आप। ठीक है, इस लेवल को अगर मार्केट काटता है, ठीक है, इसके ऊपर रहेगा ना, तब तक बुल्स जो है वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को यहां से उड़ाने की, फिर 25,000, 16, 80, 150 इस टाइप का मोमेंटम लाने की वो पूरी ट्राई कर सकता है। ठीक है, पर यहां 24,940 के लेवल के नीचे मार्केट आता है, तो वहां से पहला एक मोमेंटम हमें यहां तक 24,890 तक का लेवल मार्केट में सेलिंग आ सकती है। ठीक है, इसके नीचे उसके बाद यहां एक और मोमेंटम आएगा 24,845 और 24,820। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट बुल्स की रेंज है। अगर मार्केट इधर आता भी है तो थोड़ा सोच समझ के चलना है, क्योंकि यहां से मार्केट को एक बार वो ट्राई कर सकता है कि मार्केट को रिवर्स करवाए। ठीक है, पूरा दमखम वो दिखा सकते हैं इस लेवल के आसपास। यहां थोड़ा आपको एग्रेसिव शॉर्टिंग के साइड जाना थोड़ा मतलब रिस्की रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया कि इस रेंज के बीच में ना, इसके बीच में थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके बीच में या तो ट्रैपिंग करेंगे या तो इस रेंज के बीच में ट्रैपिंग करेंगे। दो ट्रैपिंग जोन है। ठीक है, मार्केट को अगर नीचे की साइड से घुमाना है ना, ठीक है, तो पहला ये लेवल है, इसके ऊपर से वो घुमा सकते हैं। ठीक है, या तो इस लेवल के आसपास से घुमा सकते हैं। ठीक है, 24,940 के ऊपर रहता है तो वो एक घुमाने की बात होगी। अगर उसके नीचे रहेगा तो फिर 24,890 का टारगेट, और 24,890 के नीचे जाता है तो फिर एक 24,845 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहां तक अगर मार्केट आ जाता है तो थोड़ा आपको एग्रेसिव नहीं जाना है, अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके चलना है, क्योंकि यहां से बुल्स जो है वो एक बार ट्राई कर सकते हैं अपना दमखम दिखाने की। ठीक है, आपको लेवल समझ में आ गए। ठीक है, फिर अगली जो सेलिंग है वो 24,820 के नीचे ही आएगी, 815 के नीचे ही। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर समझा दिया है। ठीक है, अब यहां मैं ना एक चीज आपको और समझाना चाहता हूं, उस चीज को आपको समझ लेना है। देखो, अगर कुछ भी अगर डाटा ड्रिवन मार्केट रहता है, अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ भैया ये कुछ गड़बड़ है, तो मैं आपको कोई भी, अगर मेरे को ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल भी लगेगा ना कि हाँ यहां से मोमेंटम मिल सकता है, तो वो जो लेवल है ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहां आपको लाइव मार्केट में लेवल में आपको साथ शेयर कर दूंगा, तो वहां आपको बिल्कुल जुड़ जाना है, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो देखो मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू यह है कि मैंने जो आपको बताई है, ठीक है, ये जो लेवल्स बताया ना, मेरे ख्याल से ये जो लेवल्स है, ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर रहेगा 25,016 के ऊपर, ठीक है, तो फिर ये दो लेवल जो है मेजर 25,080, 25,150 यहाँ तक ले जाने की ट्राई हो सकती है। ठीक है, इस लेवल के नीचे 25,000 और 945 के नीचे अगर मार्केट रहता है, 940 के नीचे, तो फिर यहाँ से ये नीचे की विंडो जो है वो ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से इस तरीके का, या तो फिर यहाँ से एक बार वो रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके का स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से मार्केट को अपसाइड ले जाने की ट्राई करेंगे। तो इस तरीके का मेरे को लग रहा है कि इस रेंज में मार्केट घूमता हुआ देखने को मिल सकता है, 25,145 से 25,810 की रेंज। ठीक है, अब देखो सही होना गलत होना वो अलग चीज है। ठीक है, पर मेरे को जो लगता है, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है लेवल्स कितने पावरफुल होते हैं। ठीक है, और मैं जो लेवल देता हूँ वो ऐसे ही आपके सामने लाइन ड्रॉ करके राउंड नंबर नहीं देता कि भैया 25,000 के ऊपर ये कर लेना, 25,100 के ऊपर ये कर लेना, वो सब चीजें ना मैं नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। जब मार्केट लाइव मार्केट में जाएगा 25,100 के आसपास आप सीधा राउंड नंबर बोल दोगे, तो फिर वो क्या सोचेगा कि भैया इसमें करना क्या है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ समझाया कि इस तरीके से मार्केट का जो बिहेवियर है वो हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है।
अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ना सबसे पहले एक चीज आप समझ लो कि यहाँ जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है। देखो यहाँ पहले नीचे की साइड का जो लेवल है, उस लेवल पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखो अभी बैंक निफ्टी खड़ा है 51,555 के ऊपर। मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेवल है ना, वो है 51,500 का। ठीक है, ये पहली चीज। 51,500 के नीचे ये चीज ध्यान रखना, इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में डाटा जो है वो राइटिंग का बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वहां से ये जो रेंज है ना, ये रेंज एक इंपोर्टेंट बनेगी 51,370 तक। ठीक है, 400 370 तक। अब असली जो चीज है ना, वो ये लेवल है। देखो 51,370 का लेवल, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहां से पहला जो चांस है वो यहां से हमें नेक्स्ट जो लेवल देखने को मिल सकता है वो 51,300 का देखने को मिल सकता है। ठीक है, 51,300। अब इस लेवल पर थोड़ा ध्यान रखना है। देखो यहां से अगर काटता है ना, तो फिर एक बड़ा मोमेंटम इसके नीचे आ सकता है। 51,300 के नीचे आता है तो 51,200 का लेवल, 210 का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 51,210 से लेके 51,160 का लेवल, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का लेवल है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ थोड़ी ट्रैपिंग हो सकती है। ठीक है, अगर आप एग्रेसिव आ रहे हो ऊपर से बेच के, ठीक है, अगर मार्केट में सेलिंग कंटिन्यूसली चल रहा है तो हो सकता है इस लेवल के आसपास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना के, ठीक है, अगर मार्केट इधर कहीं भी आता भी है ना, तो 51,160 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर से यहां तक आ गया है और 160 को होल्ड कर लेता है, 210 को काटता है, तो फिर यहां से जो बुल्स है ना, वो फिर से यहां से रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले आपने स्ट्रक्चर समझ लिया कि हाँ हाँ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब यहां मैं एक चीज बता देता हूं कि देखो असली चीज है ना, वो इस लेवल के ऊपर है 51,370 और 51,290। इस रेंज के नीचे जितना रहेगा उतना मार्केट में बियर जो है वो एक्टिविटी करना स्टार्ट करेगा। इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में क्या दिखेगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। कहां तक, मार्केट में यहां तक एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, देखो रेंज जिस तरीके से देखने को मिले ना, उस रेंज को आपको थोड़ा समझ लेना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपर साइड में एक ही चीज है, 51,500 का जो लेवल है इसको सस्टेन करना है कैसे भी करके। जितना इसके सस्टेन करेगा, चांसेस बन जाएंगे 51,600 को टच करे। उसके बाद 51,650 70 के आसपास मार्केट आ सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। 51,650 के ऊपर सस्टेन करेगा तो वहां से एक बार जो शॉर्ट है, शॉर्ट का कवरिंग होना स्टार्ट हो सकता है, कवरिंग मूव आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना इसके ऊपर। ठीक है, तो 700 750 के ऊपर जाता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग मूव स्टार्ट करेगा। तो ऊपर की साइड ये सब विंडो ओपन होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, 51,600 650 और 700। ठीक है, ऊपर साइड का थोड़ा ना इस तरीके का सिनेरियो है। तो देखो मेरे को यही रेंज देखने को मिल रही है। मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि इस टाइप की रेंज आती हुई देखने को मिल सकती है नीचे की साइड। एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो बना है, ये चीज ध्यान रखना। सारे के सारे जो लेवल्स है वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है। ठीक है, और अपर साइड में जब तक मार्केट ये रेंज होल्ड कर लेता है 51,500, तो एक बार बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। 51,650 को कंट्रोल कर लेता है, होल्ड कर लेता है, सस्टेन कर लेता है, तो और एक बुल्स जो है वो एग्रेसिव होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, बियर एक्टिविटी के लिए इस लेवल का काफी इंपोर्टेंस है। इस लेवल के नीचे मार्केट में बियर एक्टिविटी आती हुई देखने को मिल सकती है। देखो लेवल टू लेवल चलना मेरी आदत है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मैं तुक्के तुक्के में बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, लेवल आता है तो देखते हैं, वरना भैया स्क्रीन के सामने बैठते रहता है। ठीक है, यही चीज, यही रूल है मेरा। फिर लेवल ना आए तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, पर मेरा जो व्यू है वो इस टाइप का है कि ये जो लेवल है वो कल के लिए परफॉर्म होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, दो ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा ध्यान रखना है। दो ट्रेडिंग सेशन के लिए मार्केट एक रेंज में आपको अगर रखे भी, ठीक है,
तो भी थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। अगर मार्केट को 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए हॉल्ट करवाते हैं, ठीक है, तो भी थोड़ा ध्यान से, ठीक है, 2 ट्रेडिंग सेशन तक एग्रेसिव नहीं जाना है, ठीक है, एग्रेसिव क्वांटिटी में काम नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। कैपिटल को अगर आप सेव करोगे ना, ठीक है, अभी इस तरीके के मार्केट में अगर आपने इतना मोमेंटम है, ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे चेज कर लिया है, अच्छा खासा मोमेंटम चेज किया है और परफेक्टली हमारे लेवल वर्क किए भी है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भैया, अब थोड़ा शांति से बैठना चाहिए, ठीक है, थोड़ा आपको अपना उस तरीके का नजरिया लेना चाहिए कि हाँ अब थोड़ा शांति से बैठो, डायरेक्शन एक फिर से क्लियर होने दो, एमपीसी की मीटिंग है उसके आउटकम आने दो, फिर से मार्केट डिसाइड करेगा कि उसको ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेश एक आइडेंटिफिकेशन होगा मार्केट का कि भैया हाँ अब कितना दमखम है मार्केट में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। देखो, लाइक करना भूल गए हो, लाइक जरूर दबा देना है, ठीक है, शेयर कर लेना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, जरूर शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां जरूर जुड़ जाना। कल अगर मेरे को कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल दिखता है तो वहां मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट देता रहूंगा, ठीक है, तो सो डोंट वरी, वहां जुड़ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।